सोनिया चौहान क्या बनना चाहती है? सोनिया चौहान एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। ओके, पापा का सपना पूरा करना चाहती है। हाँ, पापा का सपना पूरा करना चाहती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना सपना पूरा करना चाहती है। मुझे तो लगता है ये बहुत सही है कि आप 10th में बोर्ड्स तो अब 11th में बोर्ड्स तो अब 12th में बोर्ड तो क्योंकि जब हम अब बच्चे क्या करते हैं 10th पास करते हैं 10th ईजी होती है बच्चे कर लेते हैं पास पहले से ही फर्स्ट स्टेप 10th में तैयार सेकंड स्टेप 11th में तैयार 12th में वो कैसे फेल होगा जब वो 11th क्लियर कर सकता है तो एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी गुड स्टेप। जमुनाओं के सीधे प्रसारण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शुभम बोगल आपके साथ। आप सब जानते हैं कि कल 11वीं कक्षा की जो परिणाम हैं वो कल घोषित कर दिए गए और पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं उन्होंने अपने माँ बाप का और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आज मेरे साथ सोनिया चौहान हैं। बिश्ना का नाम इन्होंने भी जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं। सोनिया, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन है। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पूरा ये एक्सपीरियंस पूरा साल का और उसके बाद एग्ज़ाम का? पूरे साल का एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है मतलब पूरे साल पढ़ाई करो एग्ज़ाम्स तो फिर एंड में रिजल्ट्स आना बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है ये। ओके। एंड में आपके रिजल्ट आएँ आप उनको देख के आपके पेरेंट्स आपको कांग्रेचुलेट करें सब आपको कांग्रेचुलेट करें पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना ये बहुत प्रीशियस मोमेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है इसमें। बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा था कि आज रिजल्ट आउट होगा, कल रिजल्ट आउट होगा, डर लग रहा था? हाँ जी कि वो उस वाले बहुत टाइम लगाते हैं वो बोलते हैं आज आ जाएगा कल आ जाएगा फिर डेट इनकी चेंज होती है फिर लास्ट वीक ऑफ जून फिर ये तो डर रोज़ ही लग रहा था कि फिर मैं सोची थी आज ही आ जाए एक दिन आना ही आना है तो आज ही आ जाए। कितनी खुशी हुई जब पता चला कि रिजल्ट मेरा आउट हो चुका है और उसके बाद अच्छे मार्क्स जो हैं वो आए हैं? पहले तो मेरे से रिजल्ट खुल रहा नहीं था मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उसको ओपन करने का मैं सोचा ओपन नहीं करूँगी रहने दूँगी बट अच्छा। इवेंचुअली ओपन तो करना ही था। तो फिर जब वो ओपन किया फिर मेरे मार्क्स थे 96 परसेंटेज थी तो मेरे को मैंने सबसे पहले जाके पापा को बताया कि हाँ रिजल्ट आ गया अब बोलते फ़ोन बता चेक करो फिर अपन ने चेक किया तो फिर बहुत अच्छा लगा जब अच्छे मार्क्स आए थे बहुत ही अच्छा फील हुआ। स्कूल की तरफ से किस तरीके से सपोर्ट रही और स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया? स्कूल के टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं अगर कोई डाउट्स हों वो क्लियर करते हैं पढ़ाते हैं हमें कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करते हैं वो हेल्प करते हैं अगर किसी भी स्कूल कौन सा था आपका? मेरा स्लेक स्कूल है यहाँ पे बिश्ना। ओके। हाँ जी। तो कितना डिफिकल्ट रहा फिर सब कुछ? डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि 10th के बाद आप एक डिफरेंट लेवल में आ जाते हो नर्सरी से लेकर 10th तक अलग होती है और आगे जो आप पढ़ते हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है तो उसके लिए मेहनत चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए माइंड की मतलब आपको आप पेशेंस होनी चाहिए कि आप वो चीज़ कर सको। पहले 11th क्लास का बोर्ड नहीं होता था, तो पहले क्या होता था जब बच्चे 10th क्लियर करते थे तो जब 11th में पहुंचते थे तो खुशी होती थी, अलग से एक लहर होती थी कि अब जो है बोर्ड की क्लास पास हो चुकी है, मैं 11th में आ रहा हूं। आज जो अब जो ये सिस्टम शुरू किया गया है बोर्ड का एग्ज़ाम, क्या लगता है कि कितना सही स्टेप रहा ये गवर्नमेंट का कि बच्चा जब 10th से क्लियर करता है और 11th में आता है, 11th में भी उसके लिए एक परीक्षा खड़ी रहती है? मुझे तो लगता है ये बहुत सही है कि आप 10th में बोर्ड्स तो अब 11th में बोर्ड्स तो अब 12th में बोर्ड तो क्योंकि जब हम अब बच्चे क्या करते हैं 10th पास करते हैं 10th ईजी होती है बच्चे कर लेते हैं पास 2-3 क्वेश्चन रट के चल जाएंगे 10th पास हो जाती है। पर जब आप 11th में आते हो बंदा क्या करता है 11th में स्कूल में एग्जाम्स होते हैं स्कूल वाले कर ही देते हैं पास वो पढ़ के हो जाता है। पर जब अचानक 12th में फेल होते हैं वो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी वाली और एक डी ग्रेड होता है एक टाइप का। अक्सर ऐसा ही होता है कि 10th क्लियर की 12th में फेल। 12th में फेल होते हैं वो तो एक तरह की बेइज्जती वाली बात है शर्मिंदा होने वाली बात है इसलिए 11th का बोर्ड से ताकि बच्चा पहले से ही फर्स्ट स्टेप 10th में तैयार सेकंड स्टेप 11th में तैयार 12th में वो कैसे फेल होगा जब वो 11th क्लियर कर सकता है तो एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सोनिया चौहान क्या बनना चाहती है? सोनिया चौहान एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। ओके, पापा का सपना पूरा करना चाहती है। हाँ, पापा का सपना पूरा करना चाहती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना सपना पूरा करना चाहती है अब अपने आप को किसी ऐसे लेवल पे देखना चाहती है कि खुद करें खुद जिए अपनी लिव लाइफ एट फुलेस्ट। कौन से सब्जेक्ट थे सोनिया के? मेरे मैंने 11th में परस्यू किया था ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के लिए मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी एजुकेशन इंग्लिश और ऑप्शनल में मैंने कंप्यूटर साइंस रखा था। तो मैंने ना बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि आर्ट्स रखा है आर्ट्स और लाइक कॉमर्स रखा है मैं आज की यूथ को स्पेशली यूथ के पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आर्ट्स ना कोई नलाइको वाला सब्जेक्ट नहीं है हमारी ग्राउंड लेवल पे ऐसी मेंटेलिटी है कि नलाइको वाला सब्जेक्ट है। आर्ट्स कौन रखता है आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है आप एक लाइन पढ़ोगे तो वो और खुलता जाएगा मतलब आप कितना ही पढ़ोगे पॉलिटिक्स थ्योरी काफ़ी अच्छी होती है उसकी पढ़ने में। थ्योरी अच्छी होती है आप अगर एक बार इंटरेस्ट बना लो ना तो वो सब्जेक्ट जितना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं किसी सब्जेक्ट को डिग्रेड नहीं करे कि मेडिकल इजी है नॉन मेडिकल इजी है बट आर्ट्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इट विद योर डिटर्मिनेशन। आर्ट्स मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि अब मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने
नाम नहीं लूँगी, कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्या किया, मेडिकल परस्यू कर लिया, अब मेडिकल में उस वक्त फेल हो गए, नॉन मेडिकल परस्यू कर लिया, फेल हो गए, उस चीज़ का कोई फंड नहीं है, बाद में पैसे भी वेस्ट हो रहे, इवेंचुअली हमारे पेरेंट्स हम पे पैसे बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उस पैसे को इस तरह यूज़ करना है कि ताकि हम भी प्रॉफिट में और हमारे पेरेंट्स भी प्रॉफिट। ये अक्सर होता है कि जब भी बच्चा 10th क्लियर होता है तो एक बच्चे के लिए भी प्रेशर बन जाता है कि 10th के बाद वो सोचता है कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। पहली बात तो 10th के बाद बच्चों का एम ही सेट नहीं होता कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। आर्ट्स की आपने बात की, अक्सर लोगों का ये होता है कि नालायकों वाला सब्जेक्ट है, ये कहाँ रख लिया आपने। मेरे बच्चे के तो ज़्यादा नंबर आ गए हैं, इसको इस बार मेडिकल नॉन मेडिकल रखा दो। वही मैं कह रही थी कि ऐसा नालायक होना सब्जेक्ट नहीं है। अब 10th के बाद ना सब मेरे को लगा कि सब कुछ इजी है, बस स्ट्रीम चूज़ करना ही सबसे टफ बात है, क्योंकि 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करना, अगर आपने बाई चांस स्ट्रीम गलत चूज़ कर ली तो आपका तो करियर ही ख़राब हो गया ना। अब तो गवर्नमेंट ने CUET भी लॉन्च कर दिया हुआ है। अगर मैंने 11th-12th में, अब मेरी क्लास में कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसने 11th-12th में पढ़ ली आर्ट्स, अब आगे मेडिकल पढ़ना चाहता है, तो CUT देने के लिए, उसको पास करने के लिए तो पहले मेडिकल पढ़ना पड़ेगा 11th-12th का, वो तो उसके लिए टफ बात फिर है। सलाह भी आ जाती है कि रिश्तेदारों से पूछ लो मेडिकल रखें, नॉन मेडिकल रखें। मैंने किसी से नहीं पूछा, मेरा दिल था पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, मैं आर्ट्स में चल गई। मुझे बहुतों ने बोला नालायक हो, तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने बोला मैं कर लूँगी, मैं हूँ इतनी। तो अब कितनी खुशी है, क्या ये सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं ये सारा श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को और टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने हेल्प किया और सपोर्ट किया हमेशा। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पे अल्फाज सुने हैं आपने सोनिया चौहान के, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर ज़रूर किया है और बताया है कि ये एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हैं। माता रानी करे कि ये दिन रात जो है वो मेहनत करें और अपने एम को जो है वो ज़रूर हासिल कर पाएँ। और इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि बच्ची ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और परिवार का नाम रोशन किया है और अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, जमुना, बिश्ना।